नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। मध्य प्रदेश की जिन सीटों में उपचुनाव हो रहे थे उनकी तस्वीरें अब साफ हो चुकी हैं। बीजेपी ने 3-1 से जीत दर्ज की है, यानी खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर विधानसभा और जोबट विधानसभा में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि रैगांव में बीजेपी को हार देखनी पड़ी है, हार की मुंह की खानी पड़ी है। तो मैंने कल आपको रैगांव में बीजेपी की हार का कारण और जोबट में बीजेपी की जीत का कारण बताया था। आज मैं विश्लेषण करूंगा कि आखिर पृथ्वीपुर जो कांग्रेस का गढ़ था, ऐसे क्या कारण थे जो कांग्रेस हार गई, ऐसे क्या कारण थे जो बीजेपी ने कांग्रेस के मजबूत किले पर सेंधमारी कर दी, जीत दर्ज कर ली। तो पृथ्वीपुर के इतिहास में थोड़ा सा चलते कि पृथ्वीपुर का इतिहास क्या रहा है, पृथ्वीपुर का इतिहास क्या रहा है। तो पृथ्वीपुर सीट तो 2008 से आई। बेसिकली पहले यह निवाड़ी विधानसभा के अंतर्गत आती थी। निवाड़ी जो टीकमगढ़ विधानसभा में था पहले, और पहले टीकमगढ़ जिले का हिस्सा भी था। 2018 में निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर अलग जिला बन गया। खैर, वो अलग प्रकरण है। अपन बात करते हैं निवाड़ी की। तो निवाड़ी के अंतर्गत पृथ्वीपुर 2008 में बना, उसके पहले यह निवाड़ी में आता था। और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे बृजेंद्र सिंह, वो पहले निवाड़ी से लड़ते थे। तो पृष्ठभूमि में चलते हैं कि बृजेंद्र सिंह कब से चुनाव जीत रहे थे, बृजेंद्र सिंह का क्या यहां पे वर्चस्व था। तो बृजेंद्र सिंह राठौर 1993 में निर्दलीय चुने गए थे विधायक निवाड़ी से। 1998 में वो निवाड़ी से ही निर्दलीय चुने गए। उसके बाद 2003 और 8 में वो कांग्रेस से विधायक चुने गए निवाड़ी से ही। तब निवाड़ी अलग हो, जब 2003 में, 8 में निवाड़ी से अलग होकर पृथ्वीपुर बना, यानी 93, 98, 2003 में बृजेंद्र सिंह निवाड़ी से चुने गए। 8 में जब निवाड़ी से अलग होकर पृथ्वीपुर अलग विधानसभा बना, तो चूंकि पृथ्वीपुर जनपद के अंतर्गत बृजेंद्र सिंह राठौर का घर आता था, गांव था, तो बृजेंद्र सिंह राठौर पृथ्वीपुर से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। पृथ्वीपुर से इन्होंने 2008 में चुनाव में जीत भी दर्ज की। अब 2008 में ये जीते, यहां से इन्होंने यहां से सुनील नायक को हराया। सुनील नायक की 2008 में गोलीबारी में मृत्यु भी हो गई, वो बीजेपी के प्रत्याशी थे। उसके बाद 2013 में सुनील नायक की पत्नी अनीता नायक ने बृजेंद्र सिंह राठौर को चुनाव हरा दिया, और एक सिंपैथी वोटर जो था वो अनीता नायक के साथ था, और वो 6,000 से ज्यादा वोटों से यहां जीत दर्ज की। 2018 में फिर बृजेंद्र सिंह राठौर यहां से वापसी की और 2018 में उन्होंने जीत दर्ज कर ली। तो 2018 में जीते, तो कुल 5 बार यहां से विधायक रहे नितेंद्र सिंह राठौर के पिता बृजेंद्र सिंह राठौर। अब जब 2018 में 2020-21 में उनकी समय मृत्यु हो गई कोविड के कारण, तो यह सीट खाली हो गई थी। तो यहां से बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा शिशुपाल यादव को। शिशुपाल यादव 2018 में दूसरे नंबर पर थे, ये सपा से लड़े थे और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो बीजेपी ने इस बार जातीय समीकरण साधते हुए और पूरा गणित बैठाते हुए इन्हें टिकट दे दिया, और कांग्रेस ने टिकट दिया नितेंद्र सिंह राठौर, जो स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र हैं। अब कांग्रेस को यह लगा था कि बृजेंद्र सिंह राठौर का जो सिंपैथी वोटर है वो नितेंद्र सिंह राठौर के साथ रहेगा और नितेंद्र सिंह राठौर जीत दर्ज कर लेंगे। यही कांग्रेस गच्चा खा गई। कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस था, और यही वजह थी कि मात्र एक बार कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, मात्र एक बार पृथ्वीपुर में विधानसभा चुनाव का प्रचार करने गए थे। मात्र एक बार वो वहां गए थे, उसके अलावा वो नहीं गए। वहीं शिवराज सिंह चौहान 7 बार टोटल रैलियां किए, और जो यहां का डोमिनेटिंग वोटर रहा है कुशवाहा और अहिरवार, उनके घर घर जाकर खाना भी खाए। आपको यहां पे बता दूं कि 4 जातियां डोमिनेटिंग रही हैं, ब्राह्मण, इसके अलावा कुशवाहा, अहिरवार और यादव। ब्राह्मण और यादव 30,000 से ज्यादा वोटर हैं, और इसके अलावा कुशवाहा और अहिरवार के भी अच्छे खासे वोटर हैं, और यहां टोटल 2 लाख के लगभग मतदाता थे। तो अंतिम समय पर जो, यानी चुनाव के वोटिंग के 2 से 3 दिन पहले तक जो घर घर घूमे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अहिरवारों को रिझाने का प्रयास कर रहे थे, वो वोटर आखिरकार स्विंग हो गया और वो बीजेपी की तरफ झुक गया। यही वजह है कि बीजेपी यहां 15,000 से ज्यादा वोटों से जीत गई। 15,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की है, और यहां शिशुपाल यादव जीत दर्ज की है, और कांग्रेस का एक बड़ा किला ढा दिया। तो कांग्रेस को आत्ममंथन करना होगा कि बीजेपी की कितनी भी मजबूत सीट क्यों ना हो, बीजेपी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होती, लेकिन कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में हो गई, और नितेंद्र सिंह अकेले प्रचार करते रहे, कोई दिग्गज नेता लगातार वहां सक्रिय नहीं रहा। तो पृथ्वीपुर हार की जो मेन बड़ी वजह थी, तो वो यही कि बीजेपी इसे सीरियसली ली, जबकि कांग्रेस ने कैजुअली लिया, और कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी, अति आत्मविश्वास में था। उन्हें यह लगा था कि बृजेंद्र सिंह राठौर के सिंपैथी वोटर के चक्कर में ये जीत जाएंगे। अब अगले वीडियो में मैं आपको खंडवा का समीकरण बताऊंगा कि कैसे खंडवा में बीजेपी जीत कर भी हार गई। धन्यवाद।